We are Gen Zs. We are not tolerant this nonsense. हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। उनको नहीं रोक रहे हो? छोड़ दीजिए। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसीलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए। अब VIP कोई नहीं जाएगा यहाँ से, कोई छोड़ेगा ही नहीं यहाँ से। नहीं सर, हम कुछ नहीं कर सकते। अथॉरिटी को कॉल करो, बोला यहाँ पे पब्लिक परेशान हो गई है, हम लोग यहीं बैठ हम नहीं मार सकते। आपका जो भी हुआ था मैंने उसकी वीडियो बनाई। अगर पार्लियामेंट तक बात नहीं गई ना, मेरा नाम बदल देना। दोस्तों सोचिए, आप देश की एक बेहद संवेदनशील सीमा क्षेत्र में हैं और सामने सुरक्षा बलों की चेक पोस्ट है और सड़क पर आवाजाही रोकी गई। तभी एक महिला गुस्से में सुरक्षा कर्मियों से सवाल करते हुए कहती है, वी आर जेन जी, वी आर जेन जी, वी विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। इसके बाद मामला इतना बढ़ जाता है कि महिला कथित तौर पर वहीं धरने पर बैठ जाती है और सेना के काफिले को आगे बढ़ने से भी रोक देती है। और जब इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ऐसा तंज कसा कि पूरा मामला ही चर्चा का विषय बन गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वी आर जेन जी, अब नया जानते नहीं तो मेरा बाप कौन है बन गया है। आखिर लद्दाख में हुआ क्या था? महिला इतनी नाराज क्यों थी? क्या सचमुच उसे करीब 5 घंटे तक रोका गया था? और क्या सेना के रास्ते में रुकावट डालने के बाद अब इस महिला पर कोई कार्रवाई होगी? आज के इस वीडियो में पूरी कहानी शुरू से आखिर तक समझिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सैनिक समाचार इंडिया और मैं हूं आपका होस्ट। आज की खबर लद्दाख से है, लेकिन इसकी चर्चा सिर्फ लद्दाख तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला पर्यटक सुरक्षा कर्मियों के सामने नाराजगी जाहिर करती दिखाई दे रही है। महिला का कहना है कि उन्हें घंटों तक रोका गया है और आम पर्यटकों के साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। लेकिन वीडियो में उसका एक बयान सबसे ज्यादा वायरल हुआ, वो कि उसने कहा था कि वी आर जेन जी। और बस यही लाइन सोशल मीडिया पर बहस का केंद्र बन गई है। देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला लद्दाख के मिनी मार्ग चेक पॉइंट से जुड़ा हुआ है जो करगिल क्षेत्र में स्थित है। वायरल वीडियो में एक महिला पर्यटक सुरक्षा कर्मियों के साथ बहस करती दिखाई देती है। महिला का आरोप था कि यात्रियों को कई घंटों तक रोका गया। उसने यह भी सवाल उठाया कि अगर दूसरे लोगों को जाने दिया जा रहा है तो पर्यटक को क्यों रोका जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक यह घटना 25 जुलाई के आसपास की बताई जा रही है, जब कारगिल विजय दिवस के जुड़े कार्यक्रमों के कारण सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बेहद संवेदनशील थी। उस समय खराब मौसम के कारण VIP मूवमेंट और सुरक्षा व्यवस्था के चलते क्षेत्र में यातायात को नियंत्रित किया जा रहा था। यानी मामला केवल एक सामान्य सड़क जाम का नहीं था, ये एक ऐसा इलाका है जहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन और सुरक्षा बलों को काफी अलर्ट रहना पड़ता है। अब सवाल है कि महिला आखिर इतनी नाराज क्यों हुई। वायरल वीडियो में महिला दावा करती दिखाई दे रही है कि यात्रियों को लगभग 5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। वे सवाल करती है कि आखिर आम लोगों को इतनी देर क्यों रोका जा रहा है। वे ये भी कहती है कि पहले ऐसी स्थिति का सामना स्थानीय लोगों यानी कश्मीर के लोगों को करना पड़ता था और अब पर्यटकों को भी ऐसा सामना करना पड़ रहा है। यानी महिला की नाराजगी का मुख्य कारण था लंबा इंतजार और सड़क पर लगी पाबंदी। लेकिन इसके बाद महिला के तेवर और बयान ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। वीडियो में महिला गुस्से में कहती है, वी आर जेन जी एंड वी विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। यही लाइन देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। रिपोर्टों के मुताबिक महिला ने वहां मौजूद दूसरे यात्रियों से भी आगे बढ़ने की बात कही और कथित तौर पर बैरिकेड पार करने की भी बात कही। और वहां पे खड़े पुलिस वाले ने कहा है कि आप लोगों को उकसा रहे हो। तभी वहां पे कमांडिंग अफसर साहब की भी एंट्री होती है जिनको आगे जाना था। तो उस महिला ने कहा है कि हम नहीं जा सकते तो कमांडिंग अफसर भी आगे नहीं जा सकते और उसने कमांडिंग अफसर की एक बात तक नहीं सुनी।
एक भी कोई नहीं जाएगा यहाँ से, कोई छोड़ेगा ही नहीं यहाँ से। नहीं सर, हम कुछ नहीं कर सकते। अथॉरिटी को कॉल करो, बोला यहाँ पे पब्लिक परेशान हो गई है, हम लोग यहीं बैठ जाएंगे, मिट्टी में ही बैठेंगे सब। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब महिला ने चेक पोस्ट पर धरना दिया और सेना की एक कानवाई को आगे बढ़ने में रोक दिया। बाद में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत करवाया। यह हिस्सा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लद्दाख कोई सामान्य पर्यटन स्थल नहीं है। यह भारत का रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ सड़क पर किसी भी प्रकार की आवाजाही को सुरक्षा कारणों से नियंत्रित किया जा सकता है, कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। इसमें सुरक्षा की दृष्टि से भी और खराब मौसम को देखते हुए भी यहाँ का कंट्रोल वहां की लोकल प्रशासन और जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना करती है। अब वायरल वीडियो से जुड़ी रिपोर्टों के मुताबिक उस समय सुरक्षा व्यवस्था और वीआईपी मूवमेंट के कारण ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन लागू थी और यह आदेश कोई सेना पास नहीं करती है या पुलिस पास नहीं करती है, वहां का जो पूरा प्रशासन मिलकर इस बात पे निर्णय लेता है। इसीलिए एक तरफ पर्यटकों की परेशानी और उनका गुस्सा जरूरी था, तो दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी भी थी कि संवेदनशील इलाके में मूवमेंट को नियंत्रित किया जाए। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अपनी परेशानी के विरोध में सुरक्षा व्यवस्था के सामने इस तरह खड़ा होना चाहिए? क्या जो महिला कह रही है कि वी आर जैन जी, क्या वो सही है? सुरक्षा के सामने जैन जी कहां चलता है? जो सैनिक वहां खड़े होते हैं वो उसी की सुरक्षा के लिए खड़े हैं और वे कह रही है कि वी आर जैन जी, वी विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। मुद्दा गंभीर है। या प्रशासन को भी यात्रियों को समय रहते स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए थी। देखिए 15 अगस्त है तो सबको पता होता है कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होती है, तो इस दौरान जो यात्रा कर रहे हैं या जो पर्यटक है एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, तो उनके जहन में भी ये पूरा मामला होता है कि कहीं ना कहीं हमें सुरक्षा स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बावजूद इस जैन जी ने बखेड़ा खड़ा किया, जो कि सरासर गलत है। अब देखिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो या रिपोर्ट में महिला द्वारा मामले को संसद तक ले जाने की बात कहे जाने का भी जिक्र किया है कि मैं इस मुद्दे को संसद तक ले जाऊंगी, यानी इन सबको संसद में घसीटूंगी। यही वजह है कि मामला सिर्फ एक चेक पॉइंट पर हुए विवाद से निकलकर राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट रखना जरूरी है, वीडियो में कही गई बात और किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी रूप से सिद्ध आरोप दो अलग अलग चीजें हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही हर बात को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। अब आते हैं उस बयान पर जिसने इस पूरे मामले को और बड़ा बना दिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, वी आर जैन जी अब नया जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है बन गया है। यानी ये बयान है जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिया है और इस बयान को यदि समझे तो इसमें बहुत ही गहराई है। यानी उनका कहना है कि अगर जैन जी शब्द को छोटी छोटी बातों पर धमकी या दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा तो इससे युवाओं के प्रति बनी गुडविल बहुत तेजी से खत्म हो जाएगी। यानी उमर अब्दुल्ला ने सीधे सीधे पूरे जैन जी को निशाना नहीं बनाया है, केवल उन्हीं को निशाना बनाया है जो बात बात पर यह कहते हैं वी आर जैन जी, वी आर जैन जी। यानी एक जंतर मंत्र से उठा मुद्दा उसको लेकर और दूसरा नेपाल से जो उठा मुद्दा जैन जी का, इसको लेकर जैन जी अपने आप को पता नहीं प्रधानमंत्री समझने लग गए हैं या वो अपने आप को सबसे बड़ा अधिकारी समझने लग गए हैं। जैन जी की पहचान को किसी विवाद में दबाव या धमकी के तौर पर इस्तेमाल करना गलत है और यही बयान सोशल मीडिया पर दूसरी बड़ी बहस बन गया है, जिसमें कुछ जैन जी भी यही बात कह रहे हैं कि जैन जी का जो तबका मिला है उसको इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। अब यह वीडियो को सिर्फ एक पक्ष से देखना भी सही नहीं होगा। अगर यात्रियों को सचमुच 5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा तो उनका परेशान होना स्वाभाविक है। एक पर्यटक ये सवाल पूछ सकता है कि सड़क कब खुलेगी, क्यों रोका गया, कितनी देर और इंतजार करना पड़ेगा। इन सवालों का जवाब उनको मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर सुरक्षा कारणों से रोड मूवमेंट रोका गया था तो सुरक्षा निर्देशों का पालन करना भी जरूरी है, विशेषकर लद्दाख जैसे संवेदनशील क्षेत्र में। इसलिए असली बहस यह नहीं होनी चाहिए कि पर्यटक बनाम सेना, बल्कि यह होनी चाहिए कि सुरक्षा और आम नागरिकों की सुविधा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। हालांकि सेना के कानवाई जिसमें कमांडिंग अफसर भी शामिल है, उनको भी यहाँ पे महिला ने बुरा भला कहा है, जिसमें एक बार फिर सेना की जो बेइज्जती उसने की है। जो जंतर मंतर पर भारतीय सेना के खिलाफ बोला गया था, वही कड़ी में उस लेडीज ने कहा है कि हम नहीं जा सकते, कि ये क्या नॉनसेंस है जो यहाँ पे खड़े हो गए, हम नहीं जा सकते तो कोई भी नहीं जा सकता।
यदि आप नहीं जा सकते तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सेना यदि अपने स्थान पे नहीं पहुंचेगी, बॉर्डर की रखवाली करने नहीं पहुंचेगी, तो तुम्हारा पता नहीं बहुत कुछ हो सकता है। अब देखिए, इस वीडियो ने लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया। एक पक्ष कह रहा है कि अगर किसी पर्यटक को घंटों तक रोका गया तो सवाल पूछने का अधिकार उसे है। दूसरा पक्ष कह रहा है कि सुरक्षा क्षेत्र में तैनात जवानों के सामने इस तरीके का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता। और तीसरा सवाल जेएनजी को लेकर उठ रहा है। क्या जेएनजी का मतलब अपनी बात मजबूती से रखना है? बिल्कुल। क्योंकि क्या जेएनजी का मतलब यह है कि नियम सिर्फ दूसरों के लिए है? बिल्कुल नहीं। युवा पीढ़ी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन इस तरीके की आवाज नहीं उठा सकते जो कि सेना को आगे बढ़ने से रोकती है। क्या इस महिला पर कड़ी कार्रवाई होगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। अभी उपलब्ध रिपोर्टों में किसी अंतिम कानूनी कार्रवाई की पुष्टि नहीं है, इसलिए यह कहना है कि अब गिरफ्तारी होगी या सरकार ने कार्रवाई का आदेश दे दिया है, फिलहाल सही नहीं होगा। लेकिन कहीं न कहीं एक सरकारी सेवक को, क्योंकि भारतीय सेना केंद्र सरकार के तहत आती है, रक्षा मंत्रालय के तहत आती है, और वो अपनी ड्यूटी पे जा रही है, तो उनको रोकना, क्योंकि वहां पे सुरक्षा एजेंसियों के लिए या जो हमारी सेना है उनके लिए पासेस था, वो इस रास्ते से आगे बढ़ सकती थी, लेकिन इस लड़की ने उनको भी रोक दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया। तो सवाल उठता है कि क्या सरकारी कार्य में यहाँ पे बाधा डाली गई है? बिल्कुल सही, यहाँ पे सरकारी कार्य में बाधा डाली गई है। अगर किसी जांच में सरकारी या सुरक्षा ड्यूटी में जानबूझकर बाधा डालने, बैरिकेड तोड़ने व अन्य कानूनों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई का सवाल उठता है, और कार्रवाई होनी भी चाहिए। अब कार्रवाई हुई या नहीं हुई, इसकी पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से अभी तक मिली नहीं है, लेकिन इतने बड़े मामले को दबाया नहीं जा सकता। भारत में हर नागरिक को सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन सवाल सरकार से पूछिए, प्रशासन से सवाल पूछिए, अधिकारियों से पूछिए, सेना को आप नहीं रोक सकते। लेकिन जब देश की सुरक्षा और संवेदनशील सीमा क्षेत्र की हो तो विरोध का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, जो जवान और कमांडिंग अफसर अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे वो वर्दी में थे, उनके साथ सीएमपी भी थी, तो वो जवान और सीओ साहब किसी एक व्यक्ति की निजी सुरक्षा के लिए नहीं जा रहे थे, वे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जा रहे थे, और वो हमेशा खड़े रहते हैं। और दूसरी तरफ प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि आम नागरिकों को कारण और संभावित इंतजार के बारे में यथासंभव स्पष्ट जानकारी दी जाए। यही संतुलन लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो दोस्तों, एक तरफ 5 घंटे इंतजार से परेशान पर्यटक, दूसरी तरफ संवेदनशील इलाके में सुरक्षा व्यवस्था, बीच में एक वायरल वीडियो, और फिर उमर अब्दुल्ला का बयान। अब आप बताइए, क्या महिला का विरोध जायज था? क्या सुरक्षा व्यवस्था के सामने इस तरीके का प्रदर्शन करना सही था? या फिर अगर यात्रियों को सचमुच 5 घंटे तक रोका गया था तो प्रशासन उन्हें स्पष्ट जवाब देता? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही साथ ये भी बताएं कि जो सीओ साहब और उनके साथ में जवान थे, उनको आगे ड्यूटी पे जाने के लिए इस महिला ने रोका, उसके लिए कार्रवाई बनती है या नहीं बनती है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि इस पूरे मामले में सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं बल्कि एक सवाल है, अधिकार और जिम्मेदारी के बीच की सीमा आखिर कहां है? जय हिंद।